मैं बालकृष्ण बुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल। बर्थडे सेलिब्रिटी स्पेशल की हमारी गेस्ट है निहारिका कुंजीर। निहारिका जी, आपका ढेर सारा स्वागत है, आपके अभिनंदन है। आज आपका जन्मदिवस है, कैसा लगता है पहली प्रतिक्रिया? थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स और बहुत अच्छा लग रहा है। बर्थडे सभी को अच्छा लगता है तो मुझे भी बहुत स्पेशल फील हो रहा है। देखा जाए तो बर्थडे की शुरुआत कैसे हुई आज? बर्थडे की शुरुआत कल रात से ही स्टार्ट हो चुकी थी। ब्रदर ने सरप्राइज केक कटिंग करा एंड सेलिब्रेशंस एंड ऑल फ्रेंड्स मेरे घर पर आए सरप्राइज। क्वारंटाइन होने के बाद सब सेफ्टी से है लेकिन सब लोग आए। बिल्कुल सही कहा। कोविड-19 के चलते बर्थडे उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किए जा रही बहुत ज्यादा जिस तरह से पहले कभी किया जाया करते थे। हम बात करते हैं जन्मदिन की तो बाल्यकाल की बात करते हैं। बाल्यकाल की जब बात होती है तो काफी खुशनुमा बात होती है और बिटियाएं जो होती है पापा की बड़ी प्यारी होती है। किस तरह के आपको गिफ्ट मिलते थे बचपन में, किस तरह मनाया जाता था आपका जन्मदिन? आई थिंक मैं सबसे पैम्पर्ड चाइल्ड रही हूँ। एक तो मेरे और मेरे ब्रदर में 10 इयर्स डिफरेंस है, तो 10 इयर्स सबसे ज्यादा प्यार सब चीज मुझे ही मिला है। तो बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे शुरू से ऐसे ही रहे दैट कि फ्रॉक पहन के रेडी, बर्थडे पार्टी हो रही है, खूब बच्चे हैं, फैमिली। तो मुझे हमेशा से बहुत पैम्पर्ड बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया है और क्योंकि मैं फर्स्ट डॉटर रही हूँ तो मैं ज्यादा एक्स्ट्रा पैम्पर्ड रही हूँ और मेरे पापा मम्मी दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट पापा की थोड़ी ज्यादा लाडली हूँ। बिल्कुल, कहीं पापा ये भी मानते हैं कि जब आप आई तो उसके बाद में उनका खुद का भाग्य उदय हुआ और वो जिस ट्रैक पर चल रहे थे उस ट्रैक से कहीं अच्छे ट्रैक पर आए और उसके बाद में उनके जीवन में जो उन्नति हुई वो अभिभूत है आपके आने के बाद में। जिस तरह से मेरी चर्चा हो रही थी चंदू कुंजीर जिसे खासतौर से, क्योंकि दिल के बड़े ही व्यवहारिक रूप से उनकी पहचान है, पूरे शहर में समाज के लिए काम करते हैं, राजनीतिक संगठन में काम करते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका माइनस पॉइंट कहीं भी नहीं देखा जाता। ऐसे पापा का मिलना काफ़ी खुशकिस्मत बच्चों के लिए होता होगा, मैं जहाँ तक मानता हूँ। लेकिन आपका जो बचपन है, आपकी जो स्कूलिंग है, उसकी चर्चा करेंगे। किस तरह रही आपकी स्कूलिंग, कहाँ आप पढ़ी, कहाँ तक पढ़ी, कैसे आपके दोस्त थे? मेरी स्कूलिंग लाइफ भी बहुत अच्छी रही है। मैं स्टार्टिंग मतलब 5th क्लास तक इंदौर में रही हूँ माउंट कार्मल स्कूल में। देन मैं 3 इयर्स के लिए ग्वालियर में शिफ्ट हो गई थी अपने ननिहाल में, तो मैंने वहाँ नेशनल कॉन्वेंट से पढ़ाई की है। देन अगेन मैं इंदौर वापस आई 9th स्टैंडर्ड में और अगेन मैंने माउंट कार्मल से अपनी स्टडीज 12th तक कंप्लीट किया, जहाँ मेरे फ्रेंड्स आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं और कल वही सबसे पहले सरप्राइज लेके रात को 9 बजे मेरे घर पर आए थे। वो फ्रेंड्स हैं आप जिनको लेके काफी एक्साइटेड दिखाई दे रही है कि मेरे फ्रेंड्स हैं और जिस तरह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो मेरी पल्लवी चौहान कर है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्टेस्ट। और बाकी मेरी दी फ्रेंड है तो वो रीना दी है, मेरी विनी फ्रेंड है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं लिस्ट नहीं बना सकती। सबसे मेरा एक अलग बॉन्ड और अटैचमेंट है। क्या ये स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं? हाँ, ये मेरे पल्लवी वगैरह ये लोग मेरे स्कूल फ्रेंड हैं। हम लोग 7th स्टैंडर्ड से साथ में ही हैं और आज तक हम साथ में ही हैं। बिल्कुल सही कहा। और स्कूलिंग की बात होती है तो फ्रेंड्स की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं बचपन झलक जाता है चेहरे पर। कॉलेज टाइम की बात की जाए तो क्या आपने कॉलेज में पढ़ाई की है? मैंने बीकॉम किया है गुजराती कॉलेज से और उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया हुआ है। कॉलेज लाइफ भी मेरी अच्छी रही, बट आई थिंक स्कूल लाइफ ज्यादा बेटर होती है। हाँ, वो फ्रेंड्स आज तक साथ में हैं और उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया वो बेस्ट टाइम होता है। बिल्कुल सही कहा। और आपका नेचर है काफी खुशनुमा माहौल में रहने का। ये कहाँ से सीख मिली कि इतना ही खुश रहना, इतनी खिलखिलाते रहना, इतनी मुस्कुराहट के साथ में पूरे परिवार को फंसाना है? आई थिंक मेरे लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं है। कहा मैंने कि मैं बहुत ब्लेस्ड फैमिली में हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, तो मुझे किसी भी चीज का स्ट्रेस कभी रहा ही नहीं है। तो वो मेरे चेहरे पे झलक कर बाहर मैं चाहूँ या ना चाहूँ, जैसे फपक कर कहते हैं वैसे झलक कर आपकी स्माइल जो है कहीं ना कहीं आपसे चर्चा करने में काफी आनंद आ रहा है, क्योंकि इतना खुशनुमा माहौल जन्मदिन के मौके पर यदि मिलता है, हम जैसे लोगों को मिलता है, तो लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बात करने में कहीं ना कहीं कंजूसी रखते हैं, कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि हम हमारी खुशियों को छुपा जाए। मैं कहता हूँ कि अगर बर्थडे है, स्पेशल है, तो एक सेलिब्रिटी होती है, उस दिन तो कम से कम इतना खिला ही सकते हैं जिस अंदाज में आज नजर आ रही है। प्रोफेशन की बात की जाए तो किस प्रोफेशन में आप किस तरह आपने उसको चुना है और अपने आप को कहाँ पाती है? मैं स्कूलिंग से रिलेटेड भी रही हूँ, कुकिंग से रिलेटेड भी। मैंने कुकिंग क्लासेस भी रन की हैं और अभी भी मेरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस चल रही है। मैंने स्कूल भी रन किया है वो है और हमेशा मतलब मेरा प्रोफेशन स्कूलिंग से रिलेटेड ही रहा है और कुकिंग से रिलेटेड, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है। तो दोनों रहा है और हमारी ऑनलाइन दोनों ही प्रोफेशंस मेरे फेवरेबल रहे, क्योंकि कुकिंग मुझे बहुत करना पसंद है तो मैंने उसे अपने एज अ प्रोफेशन में भी यूज करने की कोशिश करी क्योंकि मुझे पसंद है। और स्कूलिंग भी क्योंकि टीचिंग में लाइक करती हूँ, किड्स मुझे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद है तो मेरे लिए वो बहुत कंफर्टेबल एरिया है, तो वो चीज मुझे बहुत पसंद और जहाँ भी आज बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल सही कहा। और इंग्रेडिएंट्स की बात होती है तो कहीं ना कहीं, और आप तो कुकिंग से जुड़ी हुई है, खान पान
क्योंकि चाहने वालों का ये शहर है। अब जिस तरह से आप खिलखिला रही ना, तो मुझे भी अपनी हंसी रोकते नहीं बन रही। क्या आप सबसे अच्छी डिश बनाती हैं? वैसे मैंने कुकिंग में चॉकलेट्स क्लासेस वगैरह ली हुई है और हर चीज़ अच्छी, ऐसा तो नहीं हूँ कि बहुत अच्छा, बट हाँ मैं बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हूँ और इंडियन फूड भी मेरे बहुत अच्छे बनते हैं और मैंने किया। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह से आप कुकिंग और एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार काम करिए, आप सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय, साथ ही धार्मिक आयोजनों में काफ़ी हिस्सा लेती है। कुछ इवेंट्स आपके द्वारा कराए जाते हैं, आपके पापा के द्वारा बरसों बरस से कराए जा रहे हैं। उन इवेंट से हजारों की संख्या में लोग अभी तक जुड़े, और आपने कहीं ना कहीं एक संस्कार और एक सीख जो आपको मिली है कि इस तरह से हमारे भारतीय परंपराओं के अनुरूप जो इवेंट्स होते हैं उनमें ही अपने जीवन को तलाशना है, यही अपना सुख और अपनी शांति को भी तलाशना। कितना सार्थक मानती है इस विषय को आप? नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें टचवुड मुझे मेरे फादर की वजह से मिली है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े बड़े इवेंट्स किए हैं सोशली, तो मैं उन चीज़ में जुड़ पाई हूँ, सीख पाई हूँ, देख पाई हूँ। अगर मैं सोलो एज अ पर्सन होती तो शायद मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते। नवरात्रि जैसा इतना बड़ा फंक्शन उन्होंने करा जब मैं बहुत छोटी थी, 2 इयर्स की, तब स्टार्ट किया। जब उन्हें लगा कि अब हमारे बच्चे संभालने लायक हो गए तो उन्होंने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और मैंने 10 इयर्स उसको बहुत अच्छे से संभाला है। और चाहे फिर वो साई समिति के प्रोग्राम्स होते हैं, वो मुझे हमेशा मतलब एक दे देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब तुम्हें ये करना है, तुम ये हैंडल कर सकती हो। लोगों से इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे कुछ भी, पॉलिटिकली भी मेरा सबसे टच रहता ही है, जितना ज़रूरी है उतना मैं सबसे टच रहती हूँ। और अच्छा है ये सब एक्सपीरियंस मैंने जो आई थिंक जिए, ये हर कोई तो नहीं जी सकता, बट हाँ मुझे टचवुड ये सारी चीज़ें मिली हैं और मैंने उन्हें बहुत अच्छे से जिया। बिल्कुल सही कहा आपने। पारिवारिक संस्कार के रूप में आपको एज ए पॉलिटिकल काम करने का मौका मिलता है, धार्मिक आयोजन में हिस्सा ही नहीं, उसके एज ए ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने का मौका मिलता है। कितनी संतुष्टि मिलती है, बड़ा आयोजन कराते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा लगता है जब वो सक्सेस हो जाता है ना, दैट टाइम जो फीलिंग्स होती है वैसा लगता है हाँ हमने जो 3 दिन स्ट्रगल किया या इतने टाइम हम जो कर रहे हैं, तो वो बहुत अलग सी खुशी थी। जैसे कि वो सम्मेलन करते हैं हम लोग, परिचय सम्मेलन करवाते हैं पापा, तो हम जब देखते हैं कि हाँ हम इतनी सारी चीजें प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो अपनी कैपेबिलिटी भी पता चलती है और एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से मैं मिल पाती हूँ और आई थिंक मेरे खुश रहने का प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि इतने लोगों के साथ रह के मुझे तो अच्छा ही लगता है सब कुछ तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल एक संगठन क्षमता युवा नेतृत्व के रूप में आपको मिलती है और एक क्षमता का परिचय अपने आप में भी अपन दे सकते हैं कि हाँ हमने यदि इस आयोजन को पूरी सफलता से किया है तो हम भी हमारे मनुष्य जीवन में बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक गोल की बात होती है क्योंकि आप यूथ है और आपका भी कोई गोल होगा, लक्ष्य होगा कि जीवन में मुझे अब इस दिशा में आगे बढ़ते ही जाना है, सामाजिक क्षेत्र में काम करना है, मेरे से जुड़े हुए लोगों के लिए काम करना। किस तरह की सोच डेवलप हो रही है इन दिनों आपके? जो भी मैं काम कर रही हूँ मैं उसे कंटिन्यू तो करूँगी ही, क्योंकि आपने कहा कि मैं यूथ हूँ और मेरी चीज़ है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। अगर मैं आज कैपेबल हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ तो आई थिंक मैं उसे कंटिन्यू हमेशा करती रहूँगी। गोल मैंने फिक्स नहीं कर रखा है, मेरी जहाँ जिसे ज़रूरत होगी, जहाँ मुझे लगेगा कि आई एम कंफर्टेबल उस चीज़ के लिए मैं हूँ तो मैं वो करूँगी हर चीज़। और टचवुड मुझे मेरे फादर ने बहुत वैसे ऑल ओवर बना रखा है तो मैं सामाजिक और ये सारी चीजें एक साथ मेंटेन कर सकती हूँ तो मैं उस चीज को करूंगी। क्योंकि आपके पापा का देखा गया है कि राजनीतिक रूप से काफी मजबूत है, धार्मिक रूप से भी काफी सक्रिय है। जिस तरह से वो आयोजन करते हैं और निरंतरता के साथ में करते रहे, हम लगातार 2 दशक में 20 साल से लगातार हम खुद भी देख रहे हैं कि वो जिस तरह से साई सेवा समिति से जुड़े हुए, साथ ही साई मंदिर तो उन्होंने खुद ने बनाया। खासतौर से देखा जाए तो जिम जैसी एक्टिविटीज वो उस जमाने में लाए जिस जमाने में जिम कल्चर को लोग भी पहचानते थे। आपके पापा कुश्ती के अच्छे पहलवान रहे हुए, लाल मट्टी के कहे कि लाल कहे जा सकते, उनको उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है, एक मुकाम पर है, लेकिन आज भी वो उन दिनों को नहीं भूले। क्या ये खूबी आपके भीतर भी देखी जाए? हाँ, क्योंकि देखा ही वही सब कुछ है तो भूल नहीं सकते उन चीजों को, सीखा ही उस तरीके से कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया वो पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। इसी वजह से मैंने कहा ना, मेरे बहुत पुराने रिलेशंस भी आज भी मेरे साथ बहुत अच्छे। अगर मैं किसी से बात नहीं भी करूंगी तो भी वो लोग मुझे आगे रख के बात करेंगे। आई थिंक ये मैंने सबसे ज्यादा कमाया है कि जो भी चीजें हैं, और उन्होंने तो मेरे फादर ने तो स्ट्रगल किया ही है, इस वजह से वो मैं ये कहूँ कि हमने स्ट्रगल पॉइंट देखा है तो सॉरी वो तो मैंने नहीं देखा है, मैंने तो पैम्पर्ड लाइफ ही जी है तो वो सारा स्ट्रगल उन्होंने किया और हमें अच्छी लाइफ। और कहीं ना कहीं ये बात भी खास है कि आपके आने के बाद, आपके जन्म लेने के बाद, आपके अवतरण के साथ ही आपके पापा का स्ट्रगल भी कम हुआ है। एज ए पॉलिटिकली आपको अच्छा सशक्त बैकग्राउंड मिला हुआ है कि आप एक ऐसे समाज से आती, मराठा समाज से, जो कि एक बहुत लड़ाकू कौम कहलाती है। हर समय उस निरीह परिवार के लिए, गरीब परिवार के लिए, जिन लोगों के साथ भी अन्याय होता है उन लोगों के लिए ये कौम सबसे पहले आके लड़ती। क्या आपका भी कोई ऐसा विचार है कि आप पॉलिटिक्स में आगे जाकर
जो आपके पापा ने काम को आगे बढ़ाया उसी तरह आप भी इसी काम को आगे बढ़ाए एज ए पॉलिटिक्स, एज ए पॉलिटिकल। मैं उनके पीछे रह के चलना चाहती हूँ, आगे तो नहीं देखती, बट हाँ उनके साथ हूँ बस। चलिए निहारिका, आप रुहासी कर रही है, आपके आंखों से आपके पापा की लगातार चर्चा करने के कारण कहीं ना कहीं वो अंदर से प्रेम जो है झलक पड़ा है आपको आपके जन्मदिन पर। बहुत सारी शुभकामनाएं। एक दो क्वेश्चन हालांकि मेरे और भी थे, शुभकामनाओं के साथ में समाप्त करता हूँ। आपने हमसे चर्चा की, आपको ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, अपने पापा मम्मी से प्रेम करते रहे, उनके विचारों को जीते रहे और आगे बढ़ते रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नमस्कार।